नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार का खास कार्यक्रम मार मोहरिया तान के। आपके साथ मैं राहुल सौमित्र हूं। प्रधानी में कौन भारी कौन कमजोर, जिला पंचायत की जंग में कौन दमदार, बीडीसी के मैदान में कौन मारेगा बाजी, चुनाव के वक्त शुरू हो गई है परिक्रमा। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, आरक्षण जारी हो चुका है, बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है। ऐसे में गांव गली गलियारों में चुनावी पोस्टर बैनर लगने लगे हैं, शिवरात्रि और होली की शुभकामनाएं दी जाने लगी हैं। दुकानों पर, चौपालों पर, खेतों पर, खलियानों पर प्रत्याशियों की चहलकदमी है, तो सड़कों पर काफिले नजर आ रहे हैं। अपनी इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे आखिर आपके प्रधान जी ने कितना काम किया, कितना हुआ विकास, प्रधान जी ने 5 साल तक कैसे किया काम, पूरा सच आपको दिखाएंगे। पंचायत चुनाव से जुड़ी सारी खबरें हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत समाचार का खास कार्यक्रम मार मोहरिया तान के। मौका है प्रधानी चुनाव का और बड़े बड़े वादे और दावों का चिट्ठा तैयार है। गांव में लोग विकास के लिए नए चेहरे को तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे सहयोगी भी विकास देखने गांव गए। कहीं कहीं विकास तो दिखा, तो कहीं विकास की बातें हवा हवाई दिखाई दी। इसी पर आधारित आपको अपनी ये पहली रिपोर्ट दिखाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सीट निर्धारित होते ही प्रत्याशियों ने अपनी सारी ताकत अपने अपने ग्राम सभाओं में झोंक दी है। लगातार प्रत्याशी अपने अपने ग्राम सभाओं में जा जाकर लोगों से कई तरह के वादे कर रहे हैं। इसी बीच हमने भी फैसला लिया आपको आपके गांव की हकीकत से रूबरू कराने का, जिसके लिए हमारी टीम कानपुर देहात के रसूलाबाद विकास खंड के आसतागंज ग्राम पंचायत पहुंची। बता दें, आसतागंज रसूलाबाद विकास खंड की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मानी जाती है, लेकिन यहाँ के विकास की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विकास के नाम पर सिर्फ फर्जीवाड़ा किया गया है। ना तो यहाँ कोई विकास की गंगा बही और ना ही गलियों में भरा पानी आज तक सूख पाया। यहाँ के निवर्तमान प्रधान रशीधर हैं, जिन्होंने पिछले 5 सालों में गांव में कोई विकास नहीं कराया और आज ये गांव अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। गलियों में जमा पानी और इस पानी में से गाड़ियां निकलने को मजबूर लोगों के पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। गांव की इस बदहाली से परेशान लोगों ने बताया कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, बल्कि शौचालय और आवास के नाम पर गरीब जनता से वसूली की गई। इसीलिए उन्होंने अब की बार युवा प्रत्याशी अमित सिंह को चुना है, जो युवा जोश के साथ गांव के विकास पर ध्यान देंगे। पिछले 5 वर्षों में हमारे यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। हमारे यहाँ आप चलिए, संक्षेप में आपको बता दें कि आप चलिए, किसी भी रोड पर हर जगह नालियाँ भरी हुई हैं, जल भराव है, रोडें तो हैं ही नहीं। और जो भी सरकार की योजनाएं आई थी उनमें जैसे शौचालय हुआ, उसमें 1000 रुपये पर शौचालय लिया गया, कॉलोनी भी उसमें 20,000 रुपये पर कॉलोनी ली गई। उसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है। किस तरीके से प्रत्याशी चुनना चाह रहे हैं? अरे प्रत्याशी जो मिलनसार हो, अच्छा हो, जो कुछ युवा हो, जिससे कुछ उम्मीदें रखी जा सके, ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। इस विषय में हमारे बड़े भाई है अमित सिंह जी, वो हम लोगों ने चुनना तय किया है। ग्रामीण धर्मेश सिंह ने बताया कि यहाँ पर पिछले 5 सालों में विकास तो हुआ ही नहीं और विकास के लिए जो भी पैसे आए वो सब सीधे सीधे बक्से में जमा किए गए। नालियों का पानी जस का तस है। हाल ये है कि नालियों में भरा पानी नाले तक नहीं जा सका। सड़कों पर पानी लबालब भरा है। विकास के नाम पर केवल बेवकूफ बनाया गया है। 5 सालों में हमारे यहाँ किसी प्रकार कोई विकास नहीं हुआ। जो भी विकास के नाम पे, ये मान लीजिए आप कि जो भी धन आया वो सीधे सीधे बक्से में जमा होता रहा। ना कोई रोड बनाया गया, ना कहीं किसी प्रकार का कोई भी नाला सफाई हुआ। आप अभी देखिए चल के मेघन में इतना ज़्यादा कीचड़ भरा हुआ है वहाँ पे कि नालियों में पानी भरा है, जो
घर से पानी निकल रहा है वो कि उसमें नाले में नहीं जा पा रहा है। कितने मजरे लगते हैं आपके? हमारे यहाँ 22 मजरे लगते हैं। किस तरीके के आगे प्रत्याशी चुनना चाह रहे हैं? आगे प्रत्याशी हम इस तरीके से चुनना चाहते हैं कि हमारा युवा प्रत्याशी हो, अच्छी सोच रखता हो और इसके बाद में विकास भी अच्छा हो हमारे यहाँ। और एक नया युवा जिला मंत्री हमारे यहाँ है अमित सिंह। वहीं लोगों ने ये तक कहा कि पिछले 5 सालों में असतागंज में 0 विकास हुआ, यानी कि कोई विकास नहीं हुआ। जिस गली जाइए उस गली में पानी ही पानी मिलेगा। साथ ही ये भी बताया कि जिन लोगों के पास पहले से कॉलोनियां थी उन्हीं को 2-2, 3-3 कॉलोनियां दी गई। पैसे की वसूली के अलावा कुछ और नहीं हुआ। पिछले 5 वर्षों में असालतगंज में विकास कार्य के नाम पे 0 कॉलोनियाँ जिन लोगों को मिली उनके पास 2-2, 3-3 कॉलोनियाँ ऑलरेडी पहले से थीं, उनको ही कॉलोनियाँ अलॉट की गई, उसमें भी पैसा लिया गया। शौचालय अधूरे बने खड़े हैं, उसमें भी पैसा लिया गया। यहाँ पे रोडों के तो हाल ये हैं कि आधा फुट पानी भरा हुआ है। जैसे कन्या में आप चले जाइएगा पानी भरा मिलेगा, असमल में पीछे चले जाइएगा पानी भरा मिलेगा। विकास कार्य का। वहीं एक व्यापारी ने गांव की बदहाली बताते हुए कहा कि यहां का मुख्य रास्ते तक में पानी भरा है। शौचालय के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है जो जग जाहिर है। सड़कों का हाल बेहाल है। उन्होंने बताया कि गांव की जनता अब त्रस्त हो चुकी है और इस बार उन्होंने युवा नेता अमित सिंह को चुना है जो युवा जोश के साथ गाँव का विकास करे। विकास के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। विकास के नाम पे आप ये सबसे मेन रास्ता है ये पहाड़ीपुर वाली, उसमें सब पानी भरा है, नालियों की सफाई होती है ना। वही है कि कॉलोनी के नाम पे और ये क्या नाम लेट्रिन के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है, वो जग जाहिर है, सबको जानकारी है। इस बार आप किस तरीके का आप प्रत्याशी चुनना चाहते हैं? इस बार हमने सोचा है यहाँ के एक युवा नेता हैं भाजपा के अमित सिंह, उनसे बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीद है कि कुछ विकास कार्य करेंगे। हालांकि उनका अभी तक का जो कैरियर है अच्छा रहा है, अब देखते आगे क्या करते हैं, उम्मीदें बहुत लगाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सीट निर्धारित होने के बाद प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। अब आने वाले वक्त में ग्रामीणों की उम्मीदें किस हद तक पूरी होती हैं और गांव में विकास की गाड़ी किस रफ्तार से आगे बढ़ती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कानपुर देहात से असतागंज ग्राम पंचायत की रिपोर्ट, भारत समाचार। पंचायत चुनाव की आरक्षण लिस्ट जारी होने के बाद गांव में चुनावी हलचल तेज हो गई है और गांव में किस तरह विकास कराकर गांव की सूरत बदली, इसका आकलन कर पूर्व प्रधानों के कामों का सर्टिफिकेट तैयार किया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। गांव गलियारों में भी रौनक बढ़ने लगी है। लोग न सिर्फ चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, बल्कि प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर दी है। गांव में क्या हुआ है, चुनाव का मिजाज और कितना हुआ है विकास, ये जानने के लिए भारत समाचार की टीम बाराबंकी के रामनगर ब्लॉक के बडनपुर ग्राम सभा में पहुंची, जहां पर गांव के विकास कार्यों को लेकर जब हमने लोगों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि बडनपुर पंचायत में विकास के कई कार्य हुए हैं। ग्रामीणों ने ये तक कहा कि जितना विकास इस पंचवर्षीय योजना में हुआ है, इससे पहले नहीं किया गया। गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ हो, विधवाओं को पेंशन हो या दिव्यांगों को पेंशन और सुविधाएं, सब कुछ निवर्तमान प्रधान ने गाँव वालों तक पहुँचाया। शौचालय से लेकर आवास तक, राशन कार्ड से लेकर गैस तक, हर सुविधा गांव वालों तक पहुंचाई गई है, जिससे गांव वालों को हर योजना का लाभ मिले और गांव विकास के लिए जाना जाए। ग्राम पंचायत के प्रधान श्रीमती राकेश वर्मा जी की पत्नी है और जो 5 साल में विकास हुआ है हमारे ग्राम पंचायत में, वो बहुत अच्छा हुआ है। उसमें इंटरलॉकिंग कार्य हर ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी गांव के अंदर मोहल्ले आते हैं, हर एक मोहल्ले में लगभग हर मोहल्ले की इंटरलॉकिंग का कार्य, हाट बाजार का कार्य, प्लस आपका ये जो गरीबों के लिए वृद्धा पेंशन है और आवास है, ये सब मतलब इतना प्रचुर मात्रा में गरीबों का काम हुआ है कि पब्लिक बहुत प्रसन्न है। राकेश जी के कार्य की सराहना गांव का हर व्यक्ति कर रहा है और बहुत अच्छा कार्यकाल इनका ये 5 वर्ष का रहा है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और अगर आने वाले समय में फ़िलहाल तो
बड़नपुर की जो सीट है वो हरिजन कोटे में हो गई है। इस वजह से राकेश जी अगर कोई कैंडिडेट अपना उतारते हैं तो लोगों का समर्थन मिलेगा। हमारी टीम ने और ग्रामीणों से भी बात की है तो उन्होंने बताया है कि जो पिछले प्रधानों ने नहीं कराया वो निवर्तमान प्रधान राकेश वर्मा की पत्नी ने कराया है। गांव में अब नाली, इंटरलॉकिंग और स्कूलों की व्यवस्था में भी बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा काम ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत में बाजार हाट का किया गया। पहले रोड पर लगने वाली दुकानों की वजह से मारामारी होती थी, लेकिन अब साप्ताहिक बाजार लगने से इस समस्या से भी निजात मिल गई है। ये हमारे ग्राम प्रधान बड़नपुर के प्रधान हैं श्री राकेश वर्मा, जो ग्राम प्रतिनिधि हैं। ग्राम इनकी महिला सीट होने के कारण इनकी पत्नी जो है वो प्रधान है, तो ये प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रतिनिधि राकेश वर्मा। राकेश वर्मा का काम बड़े ही सुचारू ढंग से विकास कार्यों में आगे बढ़ता हुआ हम देख पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर नाली, खड़ंजा, बड़नपुर के अंदर तमाम सड़कें इन्होंने निर्माण कराया और बहुत अच्छे ढंग से निर्माण कराया। आवास विकास के बारे में कॉलोनियाँ दी, साथ में शौचालय भी दिया और सबसे बड़ी भूमिका उन्होंने अदा की। आज के ज़माने में जहाँ पर हम ये खड़े हैं, यहाँ पे बाज़ार यानी हाट, इन्होंने सरकारी हाट पैसा इशू करवा करके यहाँ पर जो हाट लगवाया और हाट की वजह से तमाम यहाँ की जो शादियाँ होती हैं, तमाम यहाँ फंक्शन होते हैं, तो लोगों को उसमें काफ़ी सहूलियतें प्रदान होने में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ के ग्रामवासियों को। वहीं जब हमने निवर्तमान प्रधान से बात की तो उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए काम गिनवाए और बताया कि जनता उनके कामों से खुश है। बिना किसी भेदभाव के सबकी समस्याओं का निवारण किया है और गांव में विकास जो हुआ है वो दिखाई भी देता है। हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में विकास से संबंधित सारे कार्य जैसे नाली, खड़ंजे और तालाबों का सौंदर्यीकरण, इंटरलॉकिंग, विकास भवन और ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण, आवास, प्रधानमंत्री आवास और जितने भी काम होते हैं विकास से संबंधित सारे काम करवाए। बाजार हाट बनवाई है, सुलभ शौचालय बनवाया है, स्कूलों में कायाकल्प का कार्य करवाया है और जितनी योजनाएं आती हैं ग्रामीणों के लिए, सभी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक, जैसे उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री की पेंशन योजना है और ये बीमा आरोग्य कार्ड है, हाँ, और ये विधवा पेंशन भी, आयुष्मान कार्ड, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और उज्ज्वला गैस कनेक्शन और जितने भी व्यक्तिगत लाभ के चीज़ें आती हैं, जो भी योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उन सभी का लाभ ग्राम पंचायत के सभी लोगों को दिलवाने का मेरा यथासंभव मकसद रहा है। मैंने उसको पूरा भी किया है। अब चूंकि इस बार यहाँ हरिजन सीट है तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार किसे जनता मौका देती है और कौन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है। बाराबंकी के बड़नपुर से रिपोर्ट, भारत समाचार। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। गांव-गांव, गली-गली में चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे में हम भी गांव की जमीन पर उतरे, यानी भारत समाचार, और गांव-गांव विकास का हाल जाना। इसके लिए जब हम बाराबंकी के विकासखंड सिरौली गौसपुर की ग्राम पंचायत मेला रायगंज पहुंचे तो ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पिछले 5 सालों में निवर्तमान ग्राम प्रधान ने विकास के लिए करीब 1.5 करोड़ खर्च किए। उन्होंने बतलाया ये भी कि इस ग्राम पंचायत में पिछले 10 सालों से एहफाजुल हुसैन अपनी मां फसीहा खातून और चाची रमजाना को प्रधान बनाकर उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। गांव में बिजली, पानी, नाली से लेकर शौचालय तक की सुविधा है। और इस बार एहफाज हुसैन अपनी मां फसीहा खातून को दोबारा चुनावी मैदान
में उतारा है, जिन्हें ग्रामीणों का पूरा समर्थन भी मिल रहा है। तो प्रधान जी ने काम तो खूब किया है। इन तस्वीरों को देखिए, गांव में विकास की गंगा ऐसा लग रहा है कि बह रही है। सड़कें बन गई, शौचालय बन गया, घर मिल गए, प्राथमिक स्कूल बेहतर हो गए। तो 5 साल में कुल मिलाकर काम किया गया है। पानी की टंकी भी तैयार हो गई, सामुदायिक शौचालय भी बने हैं यहां पर। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। 10 साल से एफा हुसैन शिबली बतौर प्रतिनिधि थे। रमजाना खातून चुनाव लड़ रही थी, बतौर प्रतिनिधि थे। उनकी अम्मी प्रधान थी, फसिया खातून थे। हम लोग उनके साथ नहीं थे, लेकिन वो एक ऐसा चेहरा है, वो ऐसी शख्सियत है जो हम चाह के भी उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हम हैं, उसी तरह से तमाम युवा हैं जो चाह के भी उसका विरोध इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसने विकास की महलरायगंज में गंगा बहाई है। चाहे वो टंकी का निर्माण रहा हो, चाहे इंटरलॉकिंग का निर्माण रहा हो, चाहे कॉलोनियाँ रही हों, चाहे आरसीसी का निर्माण रहा हो, चाहे नाली पे ढक्कन रहे हों, चाहे शौचालय रहे हों, चाहे किसी की आर्थिक सहायता हो, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियों के या किडनी से रिलेटेड बीमारियों की उसने आर्थिक सहायता भी दिलाई है। इसी बेस पे हम मजबूती से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह चुनाव जीत कर आएंगे। मैं इस तरह का प्रधान चाहता हूं कि जैसे अभी कोरोना का समय था, बहुत ही टफ समय था, बहुत ही मुश्किल वो वक्त था, तो जिस प्रकार शिबली भाई ने गरीबों को साथ में ले करके उस कोरोना समय को जिस तरह से उसका निपटारा किया है, जिस तरह से उनकी मुसीबतों को सुना है, तो मैं ये मानता हूं कि ऐसा प्रधान होना चाहिए जो एक गरीब की उंगली पकड़ के उसको सहारा दे सके। और जो भी राहत सामग्री बांटने का कार्य उन्होंने किया है, तो मैं मानता हूं कि ये बहुत ही बड़ा मेरे लिए मतलब एक अच्छी चीज़ थी, बहुत अच्छा काम था ये। इस बार हमारी चच्ची प्रधान थी, ओबीसी सीट थी हमारे गांव की, तो एज ए प्रधान प्रतिनिधि के नाते मैंने गांव के चौमुखी विकास हमने किए हैं। गांव के कोई मजरा हमारा बचा नहीं, चाहे वो प्रधानपुर में हो, वहाँ पर इंटरलॉकिंग है। रायगंज में सीसी रोड का कार्य किया है, इंटरलॉकिंग का काम किया है, नाली बनवाई है। लोगों के पर्सनल काम, जैसे किसी के पारिवारिक सहायता था, शादी विवाह के फार्म थे, प्रधानमंत्री आवास थे। हमारा कोई मजरा ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि ना होने वाला हो। करामतपुरवा में मैंने इंटरलॉकिंग लगाई है, पीरपुरवा में हमने खलंजा लगाने का काम किया है, गांव के तालाब का सौंदर्यीकरण भी कराया है, तालाब खुदाई कराई है, चक्रोड बनवाए है। ऐतिहासिक काम मैंने एक किया है जो हमारे गांव में 70 साल से एक विवाद चल रहा था नाली का। हमारी कुरैशी महल्ले में एक नाली बननी थी, उसमें काफ़ी 70 सालों से विवाद चल रहा था, उसको हमने बनवाया। और लगभग ये मान के चलिए लगभग हमने करीब 1 से 1.25 करोड़ रुपये का काम कराया है। इधर बिजनौर में भी पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर तरफ विकास की बातें सुनाई पड़ रही है। गांव में प्रत्याशी जीतने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भारत समाचार की टीम पहुंची बिजनौर से 5 किलोमीटर दूर काजीवाला ग्राम पंचायत और वहां पर ग्रामीणों से बातचीत की और गांव-गांव में पूर्व प्रधानों ने कहां-कहां क्या विकास कराया ये भी जानने की कोशिश की। इस दौरान कई ग्रामीण खुश नजर आए तो कई नाखुश भी दिखे। वहीं निवर्तमान ग्राम प्रधान फरीदुद्दीन ने बताया कि विकास कार्य लगातार हुए हैं उनके कार्यकाल में। गांव में सड़कों, नालियों की समस्याओं को उन्होंने दूर किया है, निजात दिलाया है। विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन से लेकर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलवाया है। उन्होंने कहा कि अगर इस बार उन्हें जनता गांव का मुखिया बनाती है तो गांव में एक बड़ा नाले से लेकर कई जरूरतों को पूरा किया जाएगा जो इससे पहले नहीं पूरी हो सकी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम इस वक्त बिजनौर से सटे गांव काजीवाला में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो ग्राम प्रधान पति भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे आखिर 5 सालों में कितना उन्होंने विकास कराया है। जी, क्या नाम है आपका? फरीदुद्दीन नाम है मेरा। फरीदुद्दीन साहब, हम जानना चाहेंगे कि पिछले 5 सालों में आपने कितना विकास कराया, अब क्या पोजीशन है गाँव की? हमने भाई गाँव को बहुत चमका दिया है। सीसी भी डलवा दी, नाले बनवा दिए, नालियाँ बनवा दी, नल गड़वा दिए, नलों को नए बोरिंग करा दिए और लोगों की पेंशनें, विधवा की पेंशनें, विकलांगों की पेंशनें और जो आपके हमारा स्कूल बड़ा खस्ता पोजीशन में था, आज जाकर देख लो बहुत बेहतरीन करके चमका दिया गया। उसको इंटरलॉकिंग है, लैट्रिन बाथरूम है, बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाया गया है।
गांव में कहीं आपको पानी नहीं मिलने का, इतना अच्छा गांव मुमकिन है कि ब्लॉक बना हो। बस जो कभी जैसे बड़ा नाला है हमारा काजी वाले से बेगा वाले तक का, जो कुछ बन गया है कुछ रह गया है, ये तमन्ना थी कि इसे पूरा करा लें। अब फिर सीट का मामला हुआ, जो सरकार चाहे। एजाज भाई, आप इस गांव में रहते हैं, क्या लगता है आपको इस गांव में कितनी तरक्की हुई, कितनी विकास हुई और कितने अभी बाकी है? हमारे गांव में जो कमी थी वो लगभग सारी पूरी हो गई है जी, और कुछ कमियां हैं, वो फिर आने वाले टाइम में अगर मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह वो पूरा करवाएंगे। क्या लगता है क्या कमी अभी रह गई बाकी जो नहीं हो पाई गाँव में? गाँव में तो लगभग कमी पूरी हो गई है, अब बस वो हमारा गाँव का बड़ा नाला, उसमें कुछ काम हुआ है, कुछ बाकी रह गया है। और भी गांव के कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या इस गांव में क्या अभी कमियां हैं और क्या अभी होनी चाहिए। बड़ा नाला जो रह रहा है ना, इसको बेगा वाला जो गुजरता है उसी की कमी है। जो योजनाएं लगभग काम तो पूरा हो गया उसमें। क्या लोगों को यहाँ रोजगार मिला? क्या क्या अब रोजगार तो वही मिलेगा जो सरकार अवेलेबल कराएगी। ये है तमाम गांव वाले जो काजी वाले इलाके के रहने वाले हैं, उनका यही कहना है कि तकरीबन पूरे गांव में जो है विकास की धारा बह गई थी, लेकिन अभी एक बड़ा जो नाला है वो अभी बाकी है। अगर इस बार इन्हें मौका मिलता है ग्राम प्रधान पति का, तो ये अगली बार ज़रूर इसमें शामिल होंगे और जो नाला है उसका काम पूरा कराएंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ सरफराज खान, भारत समाचार, बिजनौर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और यही वजह है कि गांव की गलियारों में भी रौनक बढ़ने लगी है। गांव में लोग न सिर्फ चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, बल्कि प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। गांव में चुनाव से पहले की हालचाल देखने भारत समाचार की टीम बिजनौर से सटे गांव अगरी पहुंचे और ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पिछले 5 सालों में हुकुम सिंह ग्राम प्रधान रहे हैं। गांव की बागडोर संभाली और आज गांव में पक्की सड़कें, नालियां और बड़े नाले भी बन गए। साथ ही कोई भी गरीब सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं है। गरीबों को आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा दी गई है, जिससे वो अपना फ्री इलाज करा सके। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, शौचालय की व्यवस्था और सुविधाओं के लिए काम किया गया। प्रधान जी ना सीमेंट की सड़कें बनवा दी, उसके पास में नाली बनवा दी, स्कूल की बाउंड्री करा दी, टंकी लगवा दी, और सामने लैट्रिन बनवा दी, तो बहुत अच्छा विकास करा। ऐसा प्रधान तो पहली बार ही आया हमारे। और काम प्रधान जी ने सारे बढ़िया करें, बिजली व्यवस्था सही है, पक्की रोड सही है और कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं है जो कि काम गलत करे। गरीबों के मकान बनवा दिए, घर का शौचालय और ये पक्की 7 बजे। और गांव में आप क्या चाहते हो कि और क्या हो गांव में? गाँव में बढ़िया आगे फिर तरक्की होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, और जो कहीं रोड कहीं खराब शराब हो गई हो थोड़ी बहुत, वे प्रधान जी आगे सही करा देंगे। लाइटें यानी कि प्रकाश की व्यवस्था बढ़िया हो गई, सड़कें बन गई, देव स्थल तक पक्का रास्ता बन गया, स्कूल की बाउंड्री हो गई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, सामुदायिक शौचालय बन गया और कुछ थोड़ी इंटरलॉकिंग भी लगी है। 5 सालों में प्रधान जी आपने क्या क्या कराया है, विस्तार से बताइए। 5 साल की योजना में हमने सड़कों का निर्माण, बहुत अच्छी क्वालिटी की सड़कें गांव को दी हैं, नालियां बनवाई हैं, प्रॉपर तरीके से उनकी सफाई सुचारू रूप से चालू है। 5 साल तक कहीं भी कोई गंदगी हमारे यहाँ नहीं रही है। स्कूल की 4 दीवारी हमने कराई है, वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र भी बना है एक वहाँ की ज़मीन में, और स्वास्थ्य केंद्र भी बना है, और हर वहाँ का टॉयलेट, बाथरूम सब का सौंदर्यकरण कराया है। सबका जो बहुत अच्छे से हमने पुनर्निर्माण करा कर अच्छे से नए तरीके से, और उस बच्चों के लिए वो कराया है। पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी दी है, पानी की किल्लत दूर करी है गांव से, और जितने आयुष्मान कार्ड लोगों के हमने बनवाए, राशन की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से हमने कराई, क्योंकि पहले जो होता था कि किसी को राशन मिला, किसी को नहीं मिला, किसी की शिकायत, हमने खुद अपने सामने, या मैं नहीं रहा तो मेरा एक प्रतिनिधि वहाँ रहा और उसने अपने सामने सब गरीब लोगों को जो मदद जिसके लिए पहुँचनी चाहिए थी उसे वो मदद हमने दिलवाई। अब हम बात करते हैं अलीगढ़ की तहसील इगलास की ग्राम पंचायत कान चिरौली की, क्योंकि मौका है प्रधानी चुनाव का और तैयार है चिट्ठा बड़े बड़े वादे और दावों का।
गांव में लोग विकास के लिए नए चेहरे की तलाश कर रहे हैं। बात चुनाव से संबंधित हो रही है तो सबसे पहले इस गांव की जनसंख्या का आंकड़ा बताते हैं। 11 की जनगणना के मुताबिक ग्राम पंचायत कान चिरौली की जनसंख्या 1001 है। वहीं वोटरों की संख्या 774 है। गांव में कुछ सड़कें तो पक्की बन गई, लेकिन कई सड़कें आज भी विकास का इंतजार ही कर रही हैं। गांव में सरकारी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग भी है, वहीं उसके बराबर में नई बिल्डिंग भी तैयार हो गई है। हालांकि लोगों की शिकायत पुरानी बिल्डिंग की है, ये कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। बिजली पानी की बात की जाए तो फिलहाल विद्युत विभाग कनेक्शन काटने पर तुले हुए हैं और सार्वजनिक शौचालय बंद तो गए हैं, लेकिन शुरू नहीं हो पाया है। विकास के नाम पर लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं और किसी नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको